भारत की सीमा में 4.5 किलोमीटर अंदर घुसा चीन। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बसा डाला अपना गांव। सैटेलाइट इमेज से मची खलबली। लद्दाख में तनाव के बीच चीन की हरकतें लगातार जारी हैं। अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बकायदा एक नया गांव ही बना डाला है, जिसमें करीब 101 घर हैं। 1 नवंबर 2020 को उपग्रह से ली गई तस्वीरों में ये खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने विश्लेषण के बाद इस बारे में पुष्टि की है कि निर्माण वास्तविक सीमा के भारतीय क्षेत्र के भीतर करीब 4.5 किलोमीटर बनाया गया है। यानी लद्दाख के बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भी कब्जा जमा लिया है। ये तसारी नदी के तट पर स्थित ये गांव ऊपरी सुबनसिरी जिले में मौजूद है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत चीन के बीच लंबे वक्त से विवादित रहा है और यहाँ पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष भी हो चुका है। और अब इस गांव को भी चीन ने ऐसे वक्त में बसाया है जब लद्दाख में दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प हो चुकी है। चीन ने 1 साल में बसा डाला गांव। सैटेलाइट से ली गई गांव की सबसे ताजा तस्वीर 1 नवंबर 2020 की है, जिसमें गांव पूरी तरह बसा हुआ दिख रहा है। लेकिन इससे पहले 26 अगस्त 2019 को ली गई एक दूसरी तस्वीर में कोई निर्माण गतिविधि नहीं दिख रही है, इसलिए गांव की स्थापना पिछले 1 साल में ही की गई है। नवंबर 2020 में जब ये उपग्रह चित्र लिया गया था, अरुणाचल प्रदेश के भाजपा सांसद तपीर गाव ने ऊपरी सुबनसिरी जिले का जिक्र करते हुए अपने राज्य में चीन की मौजूदगी को लेकर चेतावनी दी थी। अब उन्होंने मीडिया को बताया है कि यहाँ एक नई डबल लेन सड़क का निर्माण किया गया है। यदि आप नदी के किनारे के मार्ग को देखते हैं तो चीन ने ऊपरी सुबनसिरी जिले के अंदर 60 से 70 किलोमीटर से अधिक तक प्रवेश किया है। वो स्थानीय रूप से लेंसी नदी के साथ एक सड़क का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि ये सुबनसिरी नदी की दिशा में बहती है। सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि ये गांव मैकमोहन रेखा के दक्षिण में स्थित है, जो तिब्बत और भारत के पूर्वोत्तर के बीच का सीमांकन है। भारत इस क्षेत्र को भारत चीन सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे विवादित बताता रहा है। चीन ने भारत की जमीन में 4.5 किलोमीटर अंदर घुसकर इस गांव को बनाया है, जो भारत के साथ किए गए समझौतों का एक सीधा उल्लंघन है। तसारी चू नदी घाटी का भारत और चीन के बीच 1959 में संघर्ष का इतिहास रहा है। उस समय दिल्ली द्वारा बीजिंग भेजे गए विरोध प्रदर्शन का एक औपचारिक नोट कहता है कि चीनी सैनिकों ने एक भारतीय फॉरवर्ड पोस्ट पर बिना किसी सूचना के गोलीबारी की थी। चीन ने अक्टूबर में कही थी बड़ी बात। पिछले साल अक्टूबर में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि कुछ समय के लिए भारतीय पक्ष सीमा के साथ बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी ला रहा है और सैन्य तैनाती को आगे बढ़ा रहा है, जो दोनों पक्षों के बीच तनाव का मूल कारण है। हालांकि नए चीनी गांव के आसपास के क्षेत्र में भारतीय सड़क या बुनियादी ढांचे के विकास के कोई संकेत नहीं है। विदेश मंत्रालय ने इस सवाल का सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया कि क्या बीजिंग के साथ गांव का निर्माण कूटनीतिक रूप से किया गया है। उन्होंने कहा, सरकार भारत की सुरक्षा पर असर डालने वाली सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखती है और अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है। मोदी सरकार बोली, हम भी बना रहे स्ट्रक्चर। अरुणाचल प्रदेश में चीन की ओर से गांव बसाए जाने की खबरों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। मंत्रालय ने कहा है, हमने भारत के साथ लगती सीमा पर चीन द्वारा निर्माण की खबरें देखी हैं। चीन इस तरह की विवादित निर्माण गतिविधि बीते कई वर्षों से कर रहा है। इसी के जवाब में भारत की तरफ से भी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। हम सड़कें, पुल आदि बना रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों की लंबे समय की मुश्किलें हल हो सकें। मंत्रालय के मुताबिक सीमाई इलाकों पर लगातार निगाह बनाई हुई है और देश की संप्रभुता और सीमाई अखंडता को बचाए रखने के सभी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार सीमाई इलाकों में निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों की जिंदगी सुचारू रूप से चल सके। इन इलाकों में अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है।